वो इतना नज़दीक होते हुए उसे हम पहचान क्यों नहीं पाते? उस चेतना में रहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये ज्ञान की जटिल बातें, जटिल सिद्धांत हमें समझ में क्यों नहीं आते? उनका कारण क्या है? समझे। मुंडक उपनिषद कह रहा है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उनकी सत्ता ना हो। इंद्रियाँ उनके माध्यम से चल रही है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ उनकी सत्ता से है। वही चेतना अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रही है और विलीन हो जाती है। प्रकट होना और विलीन हो जाना, ये उनका ही क्रियाकलाप है। और दूसरी बात देखो, अगर उनसे भी ज़्यादा सूक्ष्म रूप में जाए तो वो प्रकट भी नहीं होती और विलीन भी नहीं होती। ये सिद्धांत थोड़ा गहरा है। बात एक ही होती है, अलग अलग रूप में उसे रजू किया जाता है। समझे। जब ज्ञान होता है, कोई कहता है जगत है, जगत है क्योंकि जगत दिख रहा है। देखो, एक व्यक्ति को ज्ञान हुआ है, मान लीजिए शाब्दिक ज्ञान है, उसे उस शाब्दिक ज्ञान से भरपूर है, लेकिन फिर भी शरीर पर अगर कोई चोट लगती है तो पीड़ा होगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब तो होगा ही होगा। तो जब तक ये चेतना इस घेरे से जुड़ी हुई है, तब तक घेरे के साथ घिराव रहेगा और एक अलगता बनी रहेगी। ये बात होती है। जब तक इस घेरे के साथ चेतना जुड़ी हुई है, तब तक ये अलगता रहेगी और अलग अनुभव होंगे। जब ये चेतना, जब ये मैं हूँ का भाव शुद्ध होता जाएगा, उनके साथ जो तादात्म्य है वो जितना घटता जाएगा, कम होता जाएगा, वो ऊपर उठता जाएगा। फिर पीड़ा तो होती है, लेकिन उस पीड़ा में बहुत कटौती हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। या हो सकता है कोई व्यक्ति निर्विकल्प तक पहुँचे तो उसे पीड़ा ना भी हो। और इतना नज़दीक है, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, जब हम उसे समझने जाते हैं, जब हम उसे समझने जाते हैं, तब मन के कोई एक दायरे में रहकर उसे समझते हैं और हम ये मान लेते कि ये है। कोई एक ऐसा अजीब सा प्राणी हमारे सामने आया, बहुत बड़ा प्राणी है, हमने कभी भी उसे देखा नहीं। लोग इकट्ठा हो गए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा इनका नाम ये हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा प्राणी है, देखो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। किसी को उनका नाम पता नहीं। लोग अलग अलग नाम से पहचानने लगते हैं कि उनका नाम ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो क्या खाता होगा, क्या वो हमें मार डालेगा या नहीं, क्या वो हिंसक होगा। देखो, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि उसने जाना नहीं है, कभी देखा नहीं अभी तक। तो जिसने जो मान लिया वही उनका हो गया, उनका ज्ञान हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 7 अंधे व्यक्ति इकट्ठा हुए और उन 7 को हाथी के पास खड़ा रखा गया। अब देखो, अंधे व्यक्ति के पास आँख तो है नहीं। अब इस अंधे व्यक्ति को पूछा गया कि ये क्या है, देखो, तो देख तो सकता नहीं लेकिन छू सकता है। हाथों से उसने छुआ। तो जिस अंधे व्यक्ति ने पैरों को छुआ, उसने कहा
कि ये कुछ है, बड़ा थंब जैसा है, बड़ा स्तंभ है ये। फिर कोई कोई अंध व्यक्ति हाथी की जो सूंड होती आगे की, उनको छुआ तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ी जड्डी रस्सी है, बहुत बड़ी रस्सी है। तो जहाँ जहाँ उसने छुआ, जो जो उसने अनुभव किया, वैसा उन्हें दिखा, वैसा उन्हें समझ में आया और वैसा उसने वर्णन किया। तो अब जब चेतना स्वयं परमात्मा है, समझे, वो जब अनुभव करने के लिए अलग अलग शरीर की, अलग अलग मन की वृत्तियों की, अलग अलग इंद्रियों की, बुद्धि की उटपटांग हरकतें की, उनका सहारा लेकर अगर उसे ढूंढने लगेगी बुद्धि या मन, मन ढूंढने लगेगा, बुद्धि नई नई हरकत करने लगेगी, तो क्या होगा? अलग अलग प्रकार से हमारे हाथ सब कुछ आएगा। और हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, समझे, हर एक व्यक्ति की चाहत अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति शक्ति में मानता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा धन संपत्ति में मानता है, कोई व्यक्ति ज्ञान में मानता है, समझे। 3 गुण के आधारित ये अलग अलग लोग होते हैं और उनके मुताबिक ये सब लोग जो है ना, वो अपने अपने परमात्मा को ढूंढ निकालते हैं और कहते हैं कि ये यही है जिसे हम शोधते आए हैं। बरसों की शोध का अब अंत हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति उनका खंडन करता है, वो कहता है ये नहीं है, देखो ये सच है। तो इतने पास है वो, इसलिए वो दिख नहीं रहे, अत्यंत करीब है। एक शहर में बहुत बड़ा एक ऐसा मशीन फिट किया गया, एक बहुत आधुनिक तकनीक विकसाई गई। ये मशीन जो था, वो कहीं पर भी शहर में आग लगती तो तुरंत ही उनका कॉल भेज देती थी फायर ब्रिगेड को। वो ये पहचान जाती थी, जैसे ही धुआं दिखा, कुछ भी ऐसा वैसा दिखा आग जैसा, तुरंत वहाँ सायरन बजने लगती थी उस मशीन में। ऐसी सिस्टम फिट की गई एक शहर में। लेकिन देखो अब क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि उस सिस्टम में आग लग गई, उस मशीन में आग लग गई, मशीन पूरा जल के खाक हो गया, लेकिन कोई सायरन नहीं बजी। देखो कितनी नवीन बात है। मशीन में क्षमता थी आग को पहचानने की, धुएं को पहचानने की। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ी, दूर दूर तक वो देख सकती थी। जरा सा भी धुआं उठा, जरा सा भी ऐसा उसे लगा कि आग लग गई है, वो सूचित कर देती थी। लेकिन मशीन अपने आप में लगी हुई आग को सूचित नहीं कर पाई और स्वयं जल गई, क्योंकि वो आग उनके भीतर लगी थी। तो यही बात होती है, हम दूसरे व्यक्तियों के दुर्गुणों, दूसरे व्यक्ति में क्या है वो सब पहचान सकते हैं, लेकिन भीतर को नहीं पहचान सकते। हम बाह्य जो चीज़ वस्तु है वो तुरंत देख लेंगे और वो बहुत सरल है, समझे, ये बात बहुत सरल है। अगर परमात्मा कोई एक जगह पर होते ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम उसे ढूंढ निकालते हैं। हम तुरंत ये कह सकते कि ये है, ये वो है, लेकिन वो भीतर बैठे हैं और हम भीतर जाते ही नहीं। हम बाहर भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। जब अलग अलग वृत्तियों के माध्यम से, जब अलग अलग मन के विचारों के माध्यम से परमात्मा को ढूंढेंगे तो अलग अलग परमात्मा हाथ आएंगे। परमात्मा के अनेक रूप हमारे सामने आएंगे, उसमें तकरार भी होगी। देखो समझे, क्योंकि जब वो चेतना कोई एक विषय में स्थिर होती है तब वो विषय के आधारित उनका मन हो जाता है और वो इतने में सिकुड़ जाती है। वो यही मानने लगती है कि यही है, बस इनसे दूसरा कुछ नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप में क्या करना चाहिए? दो महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, एक है समझ और दूसरी है श्रद्धा। देखो दोनों महत्वपूर्ण है। जो अध्यात्म के मार्ग में निकला है उनके लिए दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक है श्रद्धा और दूसरी है समझ। श्रद्धा को अंधश्रद्धा में नहीं तब्दील करना, ये देखना है। समझ केवल अहंकार में तब्दील ना हो जाए, ये भी देखना है। दोनों का ध्यान रखना, क्योंकि देखो समझ की आवश्यकता क्यों है? समझ मतलब विवेक, ज्ञान, बुद्धिमता, बुद्धि से जानना, लेकिन इतना ज़्यादा तर्क नहीं करना, समझे? कोई ना कोई एक स्टेज पर तो बुद्धि को शांत होना ही पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी अध्यात्म में जाने के लिए, समझे? क्योंकि अंततः तो हमें उसे भी छोड़ना है जिस नाव में हम बैठे हैं। देखो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नदी है, उसे पार करके सामने के किनारे पर जाना है। हम नाव में बैठे, नाव चल रही है, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि जिस क्षण पर हमें नाव को छोड़ना होगा। अगर नाव नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे नाव तो बहुत अच्छी है, नाव को क्यों छोड़े? नाव को पकड़ कर रखे, नाव में ही बैठे रहे। देखो नाव में बैठे रहेंगे तो नदी में उलझ जाएगी। नदी में जो प्रवाह बहता है, मन में जो विचारों का जो भूचाल आ गया है भीतर, जो अशांति प्रसर गई है चारों ओर, उसमें फंसे, असंतोष में डूबे रहेंगे, निंद्रा में डूबे रहेंगे, तंद्रा में डूबे रहेंगे। कभी कोई अलग मान्यता, कोई अलग विचार हमारे मन में आ गया, किसी ने लाया, किसी ने दिखाया और हमने सच मान लिया, उसमें घूमते रहेंगे। नाव को छोड़ना होगा। तो श्रद्धा, देखो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक विवेक ज्ञान है जिसे समझ कहते हैं, समझना कि वास्तविक रूप में क्या है। ज्ञान समझ देता है, समझे? ज्ञान हमें समझ देता है। हमें ये पता लगाना है, ये ढूंढना है कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, वो क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं। जो भावनाएं मुझ में उमड़ रही है, बाहर आ रही है बार बार, वो भावना का कितना मूल्य है, वो इमोशन का क्या मूल्य है, कितना उसे भारांक देना चाहिए, समझे? इस बात को हमें कितना भारांक देना चाहिए। ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में मान लीजिए थोड़ी बहुत कम सुविधा मिली, तो उस बात को हमें कितना भार देना चाहिए, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ पर है? गंतव्य स्थान पर, जिस स्थान पर जाने के लिए हम निकले हैं, लेकिन बीच में ये ट्रेन का सफ़र आ गया, तो उस ट्रेन के सफ़र को कितना वेटेज देना है, वो समझ निश्चित करती है। जब कोई मान लीजिए एक अंधेरी जगह है, एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक अंधेरी जगह है, वहाँ पर हमने कोई नहीं है, एकांत है, रात का समय है, हमने वहाँ कुछ देखा, कुछ चहल पहल सुनी, तुरंत ही हमें ये लगने लगा कि यहाँ भूत है। अब देखो ये भूत यहाँ पर है, वो हमने देखा, हमने चहल पहल सुनी और हमने ये निर्णय ले लिया कि वहाँ पर भूत है। लेकिन विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? जब विवेक ज्ञान से सोचेंगे तो हम कहेंगे, हम ये सोचेंगे कि वहाँ भूत कैसे हो सकता है, सुबह तो मैं यहाँ आया था, वहाँ कोई नहीं था, सुबह में यहीं पर ही आया था, कोई नहीं था। और देखो जो सामने दिख रहा है ना, वो तो पेड़ है, वो मैंने सुबह भी देखा था। और जो आवाज़ आ रही है, जो चहल पहल हो रही है, वो तो कोई वन्य प्राणी की है, कुत्ता यहाँ से वहाँ गया, इसलिए चहल पहल हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भूत कहाँ से आया? जो हमने देखा
वो मेरा भ्रम हो सकता है। देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि वहाँ पर हमने जो देखा है, जो चहल पहल सुनी है, उस समय हमने वास्तविकता को नहीं देखा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविकता को मतलब उस समय अंधेरा था, हम अकेले थे, आसपास कोई नहीं था। समझ का मतलब ये नहीं है कि हम वास्तविकता को देख लें। समझ का मतलब ये होता है कि उसे समझ ले कि ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठाना, अपने आप को ये प्रश्न उठाना और योग्य तर्क से उसे खारिज कर देना, ये महत्वपूर्ण होता है। योग्य तर्क से तर्क किया हमने कि भाई अंधेरा है, सामने पेड़ है, यही पेड़ को हमने सुबह पर देखा था, और फिर बारीकी से देखेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हाँ ये तो पेड़ जैसा ही लग रहा, वास्तव में वो भूत जैसा नहीं लग रहा। अंधे बनकर केवल मन की भय की वृत्तियों में लिप्त होकर हमने उसे भूत मान लिया, लेकिन वहाँ पर भूत नहीं है। तो वहाँ क्या है? पेड़ है। इस समझ से, तर्क से हम ये निश्चय पर आते हैं, लेकिन ये निश्चय हो जाने के बाद भी अगर इस निश्चय पर श्रद्धा नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, समझे, आपको हिलाने डुलाने वाले लोग आपको ये भी समझाएंगे कि भाई देखो तुमने जो तर्क किया है ना वो बेमतलब का है, क्योंकि वहाँ भूत ही है, भूत है वहाँ। और हम डर जाते हैं मैंने तो ये सोचा था कि वहाँ भूत नहीं है, लेकिन ये तो बता रहा है वहाँ भूत है। और अगर ये बात बहुत सारे लोगों ने कह दी हमें, मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे लोग आ गए और सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वहाँ भूत है, वहाँ भूत है, वहाँ भूत है, तो हम उस बात को मान लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने जाना, जब हमने देखा, जब हम में शंका उत्पन्न हुई, तब हमने विवेक ज्ञान से, समझ से उस बात को खारिज कर दी। लेकिन अगर उस सिद्धांत पर हमें श्रद्धा नहीं है, हम उन पर अडिग नहीं रह पाते, तो दूसरा व्यक्ति उनका लाभ ले जाएगा, उनके सिद्धांत में खींच जाएगा। तो श्रद्धा भी रखनी चाहिए, और श्रद्धा कहाँ पर रखनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रद्धा कहाँ रखे, कोई व्यक्ति ये भी बताएगा कि देखो सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति ने जो देखा, हो सकता है मेरा जो तर्क है वो गलत हो, ये भी हो सकता है, हम ये कहेंगे। सामने वाला भी हमें समझाएगा कि तुमने जो तर्क किया वहाँ भूत नहीं है, लेकिन वहाँ भूत है। और सामने वाला झूठ बोल सकता है, वो ये भी कहेगा कि हाँ देखो देखो मैंने देखा था भूत को। वास्तविक रूप में वो झूठा नहीं था, क्योंकि उस समय उसने क्या देखा था, एक ऐसा आदमी वहाँ पर पसार हो रहा था, एक राही था, वो चल रहा था रास्ते पर, दूर दूर चल रहा था, उसको उसने देख लिया, उस राही को उसने देख लिया। और अंधेरा था, उसने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, तो उसे यही लगा इस व्यक्ति को कि हाँ वही भूत था। देखो उसने सफ़ेद वस्त्र पहने थे और शर्ट सफ़ेद पहना था, पैंट काली पहनी थी, समझे। तो हो सकता है उस व्यक्ति को यही लगा कि सफ़ेद चल रहा, उनके पाँव नहीं। व्यक्ति झूठा नहीं था, लेकिन उसे भ्रम हुआ। तो समझ गहरी है, समझ को हमने बहुत लंबे समय तक तर्क से मापा है, समझे, बहुत लंबे समय तक तर्क से मापा है। फिर उन पर श्रद्धा होनी चाहिए, ग्रंथ पर, बहुत बड़े ग्रंथ पर श्रद्धा होनी चाहिए,
उपनिषद आदि ग्रंथ है, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ है, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। फिर एक श्रद्धा गुरु के वचनों पर भी होनी चाहिए। ऐसा गुरु होना चाहिए। देखो यहाँ आज कलयुग है, हम समझ रहे हैं, कभी कभी कोई गलत लोगों से हमारा पाला पड़ जाता है, लेकिन अगर हमारी प्रीति सही है तो ऐसे लोग भी हमें मिल जाएंगे, उन पर भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो श्रद्धा रखेंगे, समझ विकसित होगी, फिर भी शंका रहेगी ही रहेगी। और वो शंका कब जाएगी? जब उनकी अपरोक्ष अनुभूति होगी, स्वयं अनुभव करेंगे तब, स्वयं जानेंगे तब। तो इतना करीब होते हुए समझ से और श्रद्धा से उन्हें हम जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, और निरंतर उनका अनुभव तो होता ही है। लेकिन जब अनुभव होता है ना, तब कोई ना कोई एक इंद्रिया कार्यवंतित होती है। जब अनुभव हो रहा है तब कोई ना कोई एक इंद्रिया होती है। व्यक्ति सुख भोग की चाह करता है, व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों के विषय की कामना करता है, व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं मुझे मिले ये सोचता रहता है। ये सब क्या है? ये वास्तविक रूप में उनकी ही तलाश है। वास्तविक रूप में, तात्विक रूप से देखें तो ये सब करना उनकी तलाश का हिस्सा है। लेकिन होता क्या है? समझ नहीं है और श्रद्धा नहीं है, दोनों नहीं है। इसलिए क्या होता है कि अलग विषय पकड़ा जाता है, और फिर वो विषय पर वो तब तक स्थिर रहेगा, समझे? वो विषय पर वो तब तक स्थिर रहेगा, डटा रहेगा, जब तक वो विषय उसे मिल न जाए। और जैसे ही वो विषय उसे मिल गया, उसे मालूम हो गया कि इस विषय में वो नहीं छिपा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यह असंतोष क्यों हो रहा है? असंतोष होने का कारण भी यही है, समझे? असंतोष होने का कारण ये है कि हमने जो मांगा था वो वास्तविक रूप में वो चीज़ नहीं थी। अगर वही चीज़ होती, समझे, अगर वही चीज़ होती तो हमें वो चीज़ तो बार बार मिल गई जो हमने मांगी थी। बच्चे थे तब बहुत अलग अलग प्रकार के खिलौने मांगते आए थे अपने पेरेंट्स से, मम्मी मुझे वो दो, ये दो, वो दो, रोने लगते थे। किसी भी तरह से जिद करके भी हम माता के पास से, पिता के पास से वो खिलौने मंगवा कर ही रखते थे, मंगवा कर ही छोड़ते थे उसे। जब तक वो नहीं लाते तब तक हम जिद करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, रोते रहते थे, उटपटांग हरकतें करते रहते थे, शरारत करते थे। देखो कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, मजबूर कर देते हैं अपने माता पिता को वो खिलौना लाने के लिए, मजबूर कर देते हैं। वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कोई कोने में छुप जाते हैं, खाना नहीं खाते, देखो सब कुछ फेंकने लगते हैं, पैर को बार बार ज़मीन पर पटकाते हैं, ये सब वो करते हैं, रीस जाते हैं। तो जबरन उनके माता पिता को उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही पड़ता है। अब देखो इच्छा तो पूर्ति बार बार हो गई है ना, एक बार इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, अनेक बार हुई, फिर भी हमारा मन भरता क्यों नहीं? बचपन में जो इच्छाएं की थी वो सभी इच्छाएं पूरी हुई है, और बचपन में यही भी हुआ था कि अगर हम बड़े हो जाए तो सभी प्रकार के खिलौने हम स्वयं खरीद कर ला सकते हैं, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना
कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो ये सारे खिलौने मैं स्वयं खरीदूंगा, मैं स्वयं लाऊंगा। मेरे पापा बाज़ार में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, नहीं लाते हैं, मैं तो लाऊंगा मेरे लिए। देखो, लेकिन जब बड़ा हुआ वो बच्चा, तब खिलौने की चाहत छूट गई। समझे? वो खिलौना ला सकता है, खिलौना ला सकता है, लेकिन खिलौने की चाहत समाप्त हो गई। अध्यात्म में भी हूबहू यही होता है। जो चाहत अज्ञान में होती है, जो चाहत नीचे होती है, वो जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाता है वो चाहत खत्म हो जाती है। और एक समय तो ऐसा आता है कि जो चाहत थी वो भी खत्म हो जाती है। ये बहुत ऊपर की अवस्था है, जब सभी प्रकार की कामनाएं शून्य हो जाए तब उनकी अनुभूति पूर्ण रूप से होती है। जब उनकी, पहले देखो, उनकी कामना होती है, लेकिन अपरोक्ष रूप में उनकी कामना होती है। कामना तो हमने उनकी ही की है। जब हम खिलौने मांगते थे अपनी माता से, अपने पिता से, तब भी उनकी ही कामना थी, लेकिन वो परोक्ष थी। कैसे? क्योंकि हमें चैन चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए। खिलौना, ये खिलौना मुझे मिल जाए तो मुझे मज़ा आएगा। ये मज़ा, ये आनंद, ये हमारा स्वरूप है। हमें अपने स्वरूप को मिलना है, लेकिन जरिया हमने किसे बनाया? अलग अलग चीज़ वस्तुओं को बनाया। वो खिलौना मिल गया तो हम दूसरी चीज़ों की इच्छा करने लगे, हम अलग अवस्था की इच्छा करने लगे कि ये बाल्य अवस्था है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, यौवन मिल जाए, बड़ा हो जाऊंगा मैं। देखो, उस समय भोग क्या होता है वो भी पता नहीं। बच्चे को संभोग जो है, जो ये होता है, उनका ज्ञान बच्चे को नहीं है। बच्चे को कभी उनका अनुभव ही नहीं है, वो उसे याद भी नहीं आता है और उसे समझ भी नहीं आता है। ये बात है, उनके दिमाग से परमात्मा ने निकाल दी है। इसलिए बच्चे को निर्दोष कहते हैं ना हम। बच्चा निर्दोष होता है क्योंकि उनमें कामासक्ति नहीं होती है। काम में जो आसक्ति होती है ना, वो उसमें नहीं होती है। इसलिए बच्चे को हम निर्दोष बताते हैं। अब जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, ये सब प्रकार के विकार धीरे धीरे उसमें प्रकट होने लगते हैं। विकारों के साथ विचारों भी आने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ वस्तुओं की चाहत उन्हें होती है। देखो, पहले जो चाहत थी ना, वो तो बहुत सीमित थी। फिर उसे पता चलता है कि जो चाहत मैंने पहले की थी वो तो सब पूरी हो गई, लेकिन अब तो क्या हुआ? अरे, अब तो कोई नई चाहत बाहर आ गई है। अब तो जीता जागता खिलौना चाहिए। कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, जीता जागता खिलौना, मुझे इनसे खेलना है। समझे? अब देखो क्या होगा, वो भी पूरी हो जाती है। परमात्मा बार बार इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी इच्छा परमात्मा है। क्योंकि जब वो खिलौना मिलता है ना, जीवंत खिलौना, तब उनका भोग करने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिलती। हम कहते हैं कि अरे, इसमें इतना कुछ नहीं रखा था। जो हमने, बार बार ये अनुभव होता है, जो हमने चाहा था, जो हमने सोचा था, सोचकर मैंने उनकी मांग बार बार की थी, लेकिन फिर भी जब मुझे वो मिल गया, जब वो मुझे मिल गई, तब उनसे इतनी तृप्ति मुझे नहीं मिली। समझे? क्योंकि पता कब चलेगा? देखो, कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने दिखाता है और फिर उसे ढंक देता है। थोड़ी दिखाता है, ढंक देता है, थोड़ी दिखाता है, ढंक देता है, छुपा देता है। हमें यही लगता रहता है कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। लेकिन जब पूरी देख लेते हैं,
तब पता चलता है वहाँ कुछ नहीं है। हर एक चीज़ में ये होता है, हर एक अवस्था में ये होता है। उस वहाँ तक पहुँच गए, वो चीज़ हमें मिल गई, वो चीज़ हमें मिल गई, तुरंत हमें मालूम हो जाता है कि अरे इनके लिए मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन यहाँ भी मुझे ये नहीं मिला। समझे? व्यक्ति स्वयं समझ जाए। सिद्धांत तो बहुत है, आप कोई भी सिद्धांत का पालन करेंगे ना, सिद्धांत गलत नहीं होते। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में मान रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई स्वरूप चिंतन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है, संसार में रहता है। देखो अलग अलग प्रकार की माया है परमात्मा की, अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस जगत में। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा नहीं कुछ कहना, केवल हमें समझ लेना है कि ये क्यों हो रहा है, उनका तात्विक कारण क्या है और ये कैसे हमें मिलेगा। समझे? हम कैसे चेतस होंगे, हम कैसे इस स्टेज तक पहुँचेंगे। ये चित्तन दीप की साधना करते करते हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे हमें चेतना का वो प्रवाह जागृत होगा, कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। देखो अलग अलग पर्यायवाची नाम है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना। अब देखो इनके बारे में भी बहुत सारे वीडियो लाए गए। हमारे भीतर जो चेतना है उनको जागृत करने के लिए, उस चेतना तो हम महसूस कर सकते हैं। जब व्यक्ति उस व्योमवत परमात्मा के नज़दीक जाता है, जब घेरा थोड़ा सा शांत होता है, समझे, घेरे से उनकी दृष्टि हटती है, वो भीतर जाता है, बाह्य जो आपाधापी है, बाह्य जो ग्रंथि है उनकी वो टूटती है, तब जो चेतना प्रकट होती। चेतना निरंतर है, निरंतर चेतनवंतता है, शक्ति है परमात्मा की चेतना। वो क्यों सुसुप्त हो गई है? क्योंकि ये जो चेतनवंतता है, ये जो चेतस है, वो चेतस अलग अलग इंद्रियों में घूम घूम कर, उनके बारे में सोच सोच कर, अलग अलग संस्कारों में डट डट कर ऐसी हो गई है, संस्कार में डटी हो गई है, संस्कारों में डट गई है। समझे? बहुत गहराई में चली गई है। देखने के बाद, भुगतने के बाद अगर कोई व्यक्ति चेतस है तो उसे समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात बनती है, समझे, यहाँ पर भुगतना आदत बन जाए, ये बहुत बार होता है। वो चीज़ में कुछ रखा नहीं होता, फिर भी व्यक्ति वो चीज़ भुगतता रहता है, क्योंकि आदत बन गई है। क्योंकि आदत ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर व्यक्ति रुकना पसंद करता है, जहाँ ठहर जाता है। और आदत इसलिए लगती है, समझे, उनका भी एक कारण है। ये व्यसन है ना, व्यसन व्यक्ति क्यों करता है? व्यसन व्यक्ति इसलिए करता है कि उनका सिद्धांत स्थिर नहीं है। समझे? उससे वास्तविक ज्ञान नहीं, उस उनका सिद्धांत है ना, अभी कभी ये है कभी वो है, उस सोच से वो थक जाता है। जो चीज़ वो पाना चाहता है वो चीज़ उसे मिलती नहीं, जो चीज़ उनके पास आ गई है वो उसे भाती नहीं। उसे बार बार जो विखवाद होता रहता है ना इस जगत से, अधूरप का ख्याल उसे कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, बेहोशी कहते हैं। वो अचेतस है, और अचेतस होने के कारण, बेचैनी होने के कारण वो ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। और व्यक्ति अगर श्रद्धा और समझ से ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकता तो वो इम्बैलेंस रहता है। मतलब कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर, वेवरिंग माइंड वाला। और ये वेवरिंग ये वेवरिंग माइंड वाला व्यक्ति है ना, वो भीतर से इतना विचलित हो जाता है कि अपने विचलितपन को दूर करने के लिए वो नशा करता है। और ये विषय सारे इंद्रिय के हैं ना, वो नशे में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना कि व्यक्ति को पता है कि ये झूठ है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति करता रहता है, बेहोशी में करता रहता है। ये बहुत बड़ी देखो आपदा है।
बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ये। एक सीमा चिन्ह है जो तत्वचिंतक ने, पहले के तत्वचिंतकों ने समझाया था। बहुत सारे ऐसे तत्वचिंतक भी आ गए, मॉडर्न तत्वचिंतक जिसे हम कहेंगे, कि वो उसने ये कहा कि ये भुगत लो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ नहीं होती। एक नया आ गया, बारीकी से देखा तो पता चला कि वो भुगता, लेकिन भुगतने की आदत बन गई। समझे कैसा है? भुगतने की आदत बन गई। कभी कभी गुरु की आदत बन जाती है। व्यक्ति अपने आप में सुधार नहीं लाता, गुरु की आदत बन गई।